नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे इस बारे में कि आदिवासियों का भगवान कौन है। उससे भी पहले ये सवाल कि क्या आदिवासी भगवान को मानते हैं, अगर मानते हैं तो वो कौन है, और अगर आदिवासी भगवान को नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, और अगर आदिवासी भगवान को नहीं मानते तो फिर किसे मानते हैं। इन्हीं सब सवालों की सुनने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक आसान सा सवाल है कि आदिवासियों का भगवान कौन है जिसे वो भगवान मानते हैं। इन सवालों के जवाब हम तलाशने की आज कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। और इन जवाबों को तलाशने के लिए हम सहारा लेंगे दर्शन का, आदिवासी दर्शन का। खास तौर पर मोतीरावण कंगाली जो आचार्य हैं, उनका लिखा हुआ गोंडी पुनेम दर्शन, उसकी मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो किसे मानते हैं, और मानते हैं तो वो कौन है। इसके साथ ही हम इसके बरक्स देखेंगे कि हिंदू दर्शन और आदिवासी दर्शन में किस तरीके से बातें पूरी तरीके से अलग हैं। इन सब सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हम दर्शन का सहारा ले रहे हैं, तो दर्शन का सबसे अंतिम सवाल, सबसे जो मूल सवाल होता है, वो होता है कि अंतिम सत्ता, अंतिम सत्य क्या है। और आसान भाषा में कहूं तो ये पूरी दुनिया कैसे बनी है, इस दुनिया को किसने बनाया है, किन चीजों से मिलकर बनी है, ये बुनियादी सवाल है दर्शन के। तो हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई है। अगर इसमें हम हिंदू दर्शन की बात करें तो हिंदू दर्शन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया ब्रह्म ने बनाई है। ब्रह्म जो कि शुद्ध चेतना है, वही सर्वोच्च शक्ति है, उन्होंने ही दुनिया बनाई है। जो इंसानों से, तमाम जो प्रकृति में मौजूद चीजें हैं, उनसे ब्रह्म अलग है, अलग शक्ति है, उन्होंने बनाई है। इसके बरक्स अगर हम आदिवासी दर्शन देखें तो आदिवासी दर्शन के मुताबिक इस दुनिया को बनाने वाली सभी चीजें इसी प्रकृति में मौजूद है। उसमें खास तौर पर जिक्र किया जाता है चार तत्वों का: जल, अग्नि, वायु और धरती। इन चार तत्वों से मिलकर पूरी की पूरी दुनिया बनी है, ऐसा आदिवासी दर्शन कहता है। तो दोनों में देखिए आप बुनियादी फर्क है। हिंदू दर्शन कहता है कि ब्रह्म ने दुनिया बनाई है, जो कि इस प्रकृति में मौजूद तमाम भौतिक चीजों से अलग है। और आदिवासी दर्शन कहता है कि इसी प्रकृति में मौजूद भौतिक चीजों से ही मिलकर जो चार तत्व हैं, और साथ में सल्ला गांगरा यानी पितृशक्ति और मातृशक्ति, इन सबके मेल से ही ये पूरी दुनिया बनी है, तमाम चीजें इसमें बनी है। इसके बाद दूसरा सवाल, पहला तो यह हो गया कि दुनिया किसने बनाई है। अब दोनों की चीजें तय हो गई, किसने दुनिया बनाई है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि ये दुनिया जिसने बनाई है उनकी संख्या कितनी है, वो एक है, एक से ज्यादा है, या अनेक है। और दूसरा कि उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसा है। यहां पर मैं अगर प्रकृति की बात कर रहा हूं तो तमाम दर्शनों में इस बात का जिक्र होता है, दो तत्वों का बात होता है। एक होता है जड़ यानी भौतिक चीजें, और आसान शब्दों में कहूं तो वो सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जगह घेरती हैं, और इसके अलावा जिन्हें हम और आप अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें। और दूसरा होता है चेतना। चेतना यानी विशुद्ध चेतना, जिसे आप पांचों इंद्रियों से देख नहीं सकते, इसके अलावा ना वो स्थान घेरता है, इसके अलावा आप उसे महसूस भी नहीं कर सकते। विशुद्ध चेतन जिसे चेतना कहा जाता है। तो यहां से अब हम आपको आगे बताते हैं कि दोनों की दर्शन की क्या मान्यताएं हैं। इसमें हिंदू दर्शन कहता है कि ब्रह्म जो कि एक चेतना है, विशुद्ध चेतना है, वो भौतिक कुछ भी नहीं है उसमें, वो पूरी तरीके से एक चेतना है जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते। वो प्रकृति है ब्रह्म की, कि जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना वो स्थान घेरता है। एक तरीके से आप ये समझिए चेतना को विचार, भावनाएं, आप विचार को देख नहीं सकते, आप महसूस नहीं कर सकते। आपके पास जुबान है, एक इंद्री है, आप उससे बोलते हैं, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। विचार को, विचार का वजन नहीं होता कि हल्का विचार है कि भारी विचार है। इस तरीके से सोच है, भावनाएं हैं, भावनाएं भी हल्की भारी नहीं होती हैं। भावनाओं को आप देख नहीं सकते, भावनाओं को महसूस भी नहीं कर सकते हैं। देखिए पांचों इंद्रियों से हम उसे जान सकते हैं भौतिक चीजों को, लेकिन आप जो चेतना है उसको आप पांचों इंद्रियों से समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। ये बड़ा फर्क है। इसके बरक्स आदिवासी दर्शन मानता है कि एक से ज्यादा शक्तियां, उनसे मिलकर ये पूरी की पूरी दुनिया बनी है। खास तौर पर जैसे मैंने पहला जिक्र किया, एक सल्ला गांगरा जिसे पितृशक्ति और मातृशक्ति कहा जाता है, इसके अलावा चार तत्व, उनसे मिलकर ये पूरी पूरी की दुनिया बनी है। इसके अलावा संख्या में अगर हम बात करें, जो मैंने पहले शुरुआत में सवाल रखा था कि जो अंतिम सत्ता है, जो दुनिया बनाने वाले हैं, वो एक है या ज्यादा है, तो आदिवासी दर्शन ये मानता है कि तमाम तत्व अपने आप में सत्ता है। तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये तमाम अपने आप में एक सत्ता है, और ये तमाम मिलकर अपने आप चले आ रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं पूरी तरीके से। और इन तमाम शक्तियों को, जो प्रकृति की शक्ति है, इस प्रकृति में मौजूद तमाम चीजें, पेड़ पहाड़, नदी, जंगल, इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये तमाम शक्तियों को मिलाकर नाम दिया गया है फड़ापेन का। अलग अलग इलाकों में नाम बदलते रहता है।
फड़ा पेन है उनको परसा पेन भी कहते हैं, किसी इलाके में कोरकू पेन कहते हैं, भिलाटा पेन कहते हैं, बड़ा देव कहते हैं, और झारखंड और उस तरफ के इलाकों में सरना भी कहते हैं उनको। तो इन शक्तियों को कुल मिलाकर दोनों में फिर यहाँ पर एक फर्क है। हिंदू दर्शन मानता है कि एक ब्रह्म है, संख्या एक है, विशुद्ध चेतना है। आदिवासी दर्शन मानता है कि तमाम चीजें भौतिक है। एकदम अपोजिट है, आप ही समझिए, चेतना और जड़ अपने आप में एकदम अपोजिट है, और यहाँ पर संख्या अनेक है, जितने जीव उतनी सारी संख्या है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा फर्क है। अब तीसरा सवाल आता है कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, कितने लोग हैं, ये आपने जान लिया। तीसरा सवाल है ये दुनिया कैसे बनी। हिंदू दर्शन मानता है कि ये दुनिया ब्रह्म ने बनाई है, और ये दुनिया एक ब्रह्म के सपने की तरह है। ये दुनिया को मिथ्या माना जाता है, माया माना जाता है, भ्रम माना जाता है हिंदू दर्शन के मुताबिक। हिंदू दर्शन के मुताबिक ये पूरी दुनिया ब्रह्म का स्वप्न है। यानी आप इस तरह से देख लीजिए, ब्रह्म एक सपना देख रहे हैं। जैसे आप कभी एक सपना देखते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, सपोज कीजिए सपने में, वहां पर आप पार्टी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या एनीथिंग जो भी आप सपना देखते हैं, जब आपकी नींद खुल जाती है तो वो सपना खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हिंदू दर्शन ये मानता है कि ये ब्रह्म का स्वप्न है, ब्रह्म के सपने में ये पूरी प्रकृति की रचना हुई है, पूरी दुनिया की रचना हुई है, और उसी के अंदर ये तमाम चीजें अपने आप चल रही हैं। यहाँ पर ये दुनिया है जहां पर लोगों से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं हम लोग, जो रिश्ते नाते बनते हैं, इन सबको हिंदू दर्शन में माना जाता है। ये पूरा का पूरा भ्रम है, मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ नहीं होता, जो सच नहीं है, जो रियल नहीं है कहा जाता है, ठीक सपने की तरह। सपना रियल नहीं होता, सपना झूठ नहीं होता है, लेकिन रियल नहीं होता है, सपना मिथ्या होता है। उसी तरीके से हिंदू दर्शन मानता है कि ये पूरी की तरीके से जो अटैचमेंट है, ये सारी चीजें सब मिथ्या है, भ्रम है, जो आप यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बरक्स आदिवासी दर्शन क्या मानता है? आदिवासी दर्शन ठीक उलट मांगता है। वो मानता है कि दुनिया सच है, ये दुनिया भौतिक है। इसे आप जो पांचों इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें सच है। आपके रिश्ते, आपके नाते, आपकी खुशी, आपका दुख, ये जो सारी चीजें हैं, वो सब का सब वो सच मानता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि वो पितृशक्ति, मातृशक्ति को मांगते हैं, चार तत्वों से मिलकर बनी है ये पूरी दुनिया मानते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, आप देखते आ रहे हैं कि बुनियादी फर्क है। दुनिया किसने बनाई, वहां पर दोनों में फर्क है। दुनिया कैसे बनी, इसमें फर्क है। जो दुनिया बनाने वाले की प्रकृति, स्वभाव, उसमें फर्क है। इसके अलावा आखिरी बात जो हम करने वाले हैं इसमें दर्शन के लिहाज से, अंतिम लक्ष्य, जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर हम हिंदू दर्शन के हिसाब से बात करें तो उसमें जिंदगी का, इंसानी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष को माना गया है। मुक्ति मोक्ष कैसे मिलती है, इसमें बताया गया कि जब आप तमाम इंद्रियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेते हैं, जब आपके अंदर किसी तरीके की इच्छा ना बने, जो पांचों इंद्रियों की इच्छा है वो सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, खाने पीने से लेकर भावनाएं, किसी को अपना पराया, रिश्ते, कौन आपका पिता, कौन दोस्त, ये सब जो अटैचमेंट है ये सब खत्म हो जाए, डिटैच्ड हो जाए आप पूरी तरीके से इस दुनिया में रहते हुए ही। जब आप तमाम रिश्ते नातों से ऊपर उठ जाते हैं, तो वहां पर आकर आप मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यहां पर इंसानी दुनिया में आप रहेंगे, लेकिन पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, ये हिंदू दर्शन कहता है। इसके बरक्स आदिवासी दर्शन कहता है, जय सेवा का मंत्र देता है। वो कहता है कि जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए इंसान का, जय सेवा होना चाहिए। आदिवासी दर्शन के मुताबिक इंसान परम सुख और शांति अकेले नहीं पा सकता, उसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है। इसलिए खास तौर पर हम गोंड समाज में देखते हैं, वहां पर एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। 12 देव हैं, 750 गोत्र हैं, तमाम लोगों के अपने अपने कुल चिन्ह हैं, पशु पक्षी वनस्पति जिसकी वो एक अपने आप को आराध्य मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उस एक सामाजिक जीवन में रहते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, अंतिम सेवा, अंतिम लक्ष्य जो है वो जय सेवा यानी दूसरे इंसान की सेवा करना है। उसके पीछे ये वजह है कि एक इंसान अकेले कभी खुश नहीं रह सकता, कभी सुख शांति नहीं पा सकता। वो पाएगा तो सबके बीच में रहकर, लेकिन कैसे रहकर, एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था में रहकर। और जब इंसान अपने आप को पूरी तरीके से इस रूप में ढाल लेता है तो उसे परम सुख शांति प्राप्त होती है। इसलिए आदिवासी दर्शन में कहा गया है कि जिसको ये सब चीजें चाहिए उसको सेवा मार्ग अपनाना चाहिए। साथ ही पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण की बात भी कही गई है। ये एकमात्र जो मुझे बात लगती है कि हिंदू दर्शन और इसमें दोनों कॉमन है, कि 5 इंद्रियों पर नियंत्रण की बात वहां पर भी है, यहाँ पर भी पांचों इंद्रियों के नियंत्रण की बात है। इसके अलावा जो आदिवासी दर्शन है उसके मुताबिक वो स्वर्ग नर्क को नहीं मानते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, परमात्मा को नहीं मानते हैं, सिर्फ जीव तत्व पर भरोसा करते हैं। जितनी इस दुनिया पे, इस प्रकृति में जो भी सारी चीजें हैं उन पे वो यकीन करते हैं, और उसको फड़ा पेन, परसा पेन और अलग अलग नाम है, सरना, उस नामों से पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा आदिवासी नहीं करते हैं। जो उनके फड़ा पेन का जो ठाना होता है, जो स्थल होता है, वो भी एक पेड़ के नीचे होता है, वहां पर वो स्थापित करते हैं, वहां पर उसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा अपने पूर्वजों को वो भगवान मानते हैं। तमाम जो उनके देव होते हैं वो तमाम उनके पूर्वज हैं। इसके अलावा जो गांव में अलग अलग ग्राम देवता होते हैं, दाई होती हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो इंसान रहे हैं, और जब उनका निधन हो गया, वो गुजर गए, तो उसके बाद फिर उनको देव मान लिया जाता है। तो तमाम उस तौर पर वो अपने देवों की पूजा करते हैं। तो जो मैंने शुरुआती सवाल किया था कि आदिवासी भगवान को मानते हैं या नहीं, मानते हैं, लेकिन यहां पर भगवान की जो परिकल्पना है, जो भगवान की अवधारणा है, वो हिंदू दर्शन से एकदम अलग है।
हिंदू दर्शन में ब्रह्म को भगवान माना जाता है, तमाम देवी देवताओं को भगवान माना जाता है। वो सारी देवी देवता जिनको उन्होंने देखा नहीं है, जो अदृश्य हैं, जिसकी एक धारणा है, जिसको लेकर वो पूजते हैं, मंदिर में मूर्ति के रूप में विराजते हैं, वहां पर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आदिवासी दर्शन एकदम इससे अलग है। यहाँ पर एक तो प्रकृति की शक्ति को भगवान के तौर पर माना जाता है। मैं नाम, भगवान नाम का जिक्र कर रहा हूं, उसको एक बड़ा देव का नाम दिया जाता है, भगवान के तौर पर उनको पूजा जाता है, साथ ही अपने पूर्वजों को पूजा जाता है। तो ये कुल मिलाकर जो है बुनियादी दोनों के बीच में फर्क है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा सा समझने में एक जरूरत मिली होगी कि आदिवासी किस भगवान को मानते हैं, क्यों मानते हैं, हिंदुओं के भगवान को क्यों नहीं मानते। जो बुनियादी फर्क है, 4 सवालों के जरिए मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।